हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या हाउ टू क्रिएट अ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इन एसएपी। तो एसएपी हाना जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इसमें किस तरीके से हम लोग को अपनी कंपनी क्रिएट करनी है या फिर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट करना है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जैसे कि सब लोगों को पता है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने लास्ट कई वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, इस पर आप उसे देख सकते हो। वैसे इसमें कंपनी स्ट्रक्चर में होता क्या है, सबसे पहली चीज़ तो आपको कंपनी बनाना पड़ता है। तो कंपनी बनाने के लिए जो टी कोड होता है, ठीक है, OX05 होता है। अदरवाइज आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर आप कैसे जा सकते हो, SPRO के थ्रू जा सकते हो। SPRO में जाओ, यहाँ पे होता है SAP रेफरेंस IMG और यहाँ होता है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जब जाओगे डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन में यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इसमें होता है हमारा डिफाइन कंपनी। तो यहाँ पे डिफाइन कंपनी पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पूछेगा कि कंपनी कौन सी बनानी है। अब या तो आपकी बनी बनाई कंपनी हो, तो अगर आपको उसे देखना है ऑलरेडी जो पहले से बनी हुई है, पोजीशन में जाके आप सर्च कर सकते हो कंपनी कोड से। बट अगर आपको बनाना है देन यहाँ पे क्या करना होगा, आपको न्यू एंट्री। और इसका वैसे टी कोड जो होता है OX05 होता है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग /n करके मैं बाहर आ रहा हूँ और मैं सीधे टाइप करता हूँ OX15, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली उसी पोजीशन में पहुंच गए। अब हमें नई कंपनी बनानी है तो हमें न्यू एंट्री करनी होगी। अब यहाँ पे जस्ट लाइक सबसे पहले पूछता है व्हाट इज कंपनी। तो कंपनी का जस्ट लाइक हम लोग को जो हम लोग ने स्ट्रक्चर जो तैयार किया, सपोज करो हमारी कंपनी जो है न्यू एरा ग्रुप। तो न्यू एरा ग्रुप को NEGRUP, ओके, एनी ग्रुप के नाम से बनाते हैं। कंपनी का पूरा नाम तो हमने लिख दिया न्यू एरा ग्रुप ऑफ कंपनी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कंपनी नेम ऑफ कंपनी 2, तो कुछ नहीं, सेम नाम ही है। अगला देखिए स्ट्रीट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रीट आप भर सकते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट क्या है, सपोज ठीक है, दुर्गाबाड़ी रोड। अब यहाँ पे दे दिया क्या, PO बॉक्स नंबर। तो PO बॉक्स नंबर आपको देना है, दीजिए, नहीं तो 27301। सिटी गोरखपुर मैंने डाल दिया। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज इंग्लिश और करेंसी क्या रहेगी, जैसे अब ये जो है हमारा ग्लोबल करेंसी होगा, तो ग्लोबल करेंसी आप किस में रखना चाहते हो, US डॉलर में रखना चाहते हो, INR में, तो हम लोग INR रखना चाहते हैं, इंडियन रुपीस। इसको बनाने के बाद फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको Ctrl+S से सेव कर लेंगे। Ctrl+S से सेव करिए तो सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए, जैसी आपकी इच्छा है। जैसे आप सेव करते हो यहाँ पे TR रिक्वेस्ट जनरेट होगा, रिक्वेस्ट को आप लोग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। रिक्वेस्ट प्रोसेस कर देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, डिफाइंड कंपनी। तो मैं क्या बना रहा हूँ, मैं कंपनी बना रहा हूँ, ओके। तो डिफाइंड कंपनी हो गया, दैट्स इट। अब इसके बाद क्या करेंगे, Ctrl+S। ये रिक्वेस्ट मैंने जनरेट कर रहा हूँ, देन ओके, ये मैंने रिक्वेस्ट जनरेट कर दिया, डेटा वॉज सेव्ड। ये मैसेज जब आ जाता है डेटा वॉज सेव्ड, दैट मीन्स आपने कर लिया प्रोसेस, कोई इशू नहीं है। अब अगला स्टेप देखो क्या होता है, कंपनी क्रिएट करने के बाद अगला स्टेप होता है आपका, वो होता है कंपनी कोड क्रिएट करना। जैसे ये तो मेरा न्यू एरा ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसके अंदर सपोज करो हमारी 2 कंपनी है, जैसे लाइक न्यू एरा इंडिया है और न्यू एरा USA है ना। तो 2 हमें कंपनी क्रिएट करनी है, दैट इज कॉल्ड कंपनी कोड। तो उसके लिए अगेन वही हमें जाना है, डायरेक्टली हम लोग SPRO से भी जा सकते हैं, SPRO रेफरेंस IMG, ओके। अगेन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, जैसे कि हमको लोगों को पता है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हम लोग करें, तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाएंगे, डेफिनेशन में जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे। यही होता है क्या, डिफाइंड चेक कंपनी कोड, एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, यहाँ पे हम लोग को जाना है, ओके। यहाँ पे कॉपी अगर बनी हुई कंपनी को कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, बट हमें नहीं करना, हमें एडिट नई कंपनी बनानी, तो एडिट कंपनी में जाना है। ऑलरेडी बनी है पोजीशन से चेक कर सकते हो, बट नहीं, हमें न्यू एंट्री डालनी है, नई कंपनी बनानी है, तो यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे कंपनी कोड डालेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने कंपनी कोड डाला NE01,
मैच नहीं होना चाहिए, नो मैच फाउंड, है ना। तो सेम कोड से कोई और कंपनी नहीं है। NE01, ओके, नो मैच फाउंड। तो आगे बढ़ जा रहे हैं। ओके, कंपनी नेम इज न्यू एरा इंडिया, ठीक है ना। सिटी गोरखपुर, कंट्री इंडिया, करेंसी INR, ये इस कंपनी कोड की करेंसी है INR, लैंग्वेज इंग्लिश। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटर कर सकते हैं और कंट्रोल S करके सेव करेंगे। जैसे कंट्रोल S करेंगे नया बॉक्स खुलेगा। अब इनका एड्रेस डिटेल कंपनी भरो। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द कंपनी, कंपनी नेम इज न्यू एरा, ओके, न्यू एरा इंडिया। प्राइवेट लिमिटेड, ओके। तो यहाँ पे हमने भर दिया प्राइवेट लिमिटेड है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सर्च टर्म, क्या नाम डाल के तुम सर्च करना चाहोगे, जैसे लाइक मैंने अपना शॉर्ट डाल दिया, सर्च टर्म में दीप। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रीट नंबर, जो भी है, हाउस, स्ट्रीट, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रीट डाल दे रहा हूँ, दुर्गाबाड़ी रोड, ओके। हाउस नंबर RJ12, नेक्स्ट पोस्टल कोड 273001, सिटी गोरखपुर, ओके, कंट्री IN इंडिया, रीजन 24 इज फॉर उत्तर प्रदेश। यू कैन सर्च इट फ्रॉम द लिस्ट ऑल्सो, आप लिस्ट से भी सर्च कर सकते हो। देन 24 इज फॉर उत्तर प्रदेश। PO बॉक्स नंबर इफ यू नो तो डाल सकते हो। फिलहाल पोस्टल कोड हम लोग को पता है, कंपनी पोस्टल कोड भी वही है, डालना चाहते डाल सकते हैं। और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर जस्ट लाइक मैंने डाल दिया है, अपना ही नंबर डाल देता हूँ, ओके। ईमेल ID, ओके। इस तरीके से आप कंपनी बना सकते हो, ठीक। अब जैसे इसको फाइनली क्या करोगे, इसको कंप्लीट जब कर दिया देन कंट्रोल S दबाइए, ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे ओके पे क्लिक करिए, ओके। PO बॉक्स पोस्टल कंपनी कोड इज अलाउड, कंटिन्यू, ओके। इसके अकॉर्डिंगली नहीं है, ओके। अब सही है, अब ले लेगा डिफाइन कंपनी, ओके। डेटा वॉज सेव, तो आपका ये डेटा सेव हो गया, दैट मीन्स कंपनी कोड भी हमारी तैयार हो गई। कंपनी कोड तैयार होने के बाद इसको सेव कर ही लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है, इसी तरह से न्यू एरा US से बना सकते हैं हम लोग, ओके। नेक्स्ट एंट्री अगर आपको करनी है, न्यू एंट्री करनी है, तो फिर से नेक्स्ट एंट्री आप कर सकते हैं। जैसे आप न्यू एरा US से बना सकते हैं, बट हमें नहीं बनाना, /n। अब हम क्या करेंगे, इस कंपनी को कंपनी कोड से क्या करेंगे, असाइन करेंगे। जो कंपनी हमने बनाई थी कंपनी ग्रुप, उसको कंपनी कोड से असाइन करेंगे। असाइन करने के लिए अगेन वहीं जाएंगे, सबसे पहले SPRO। अच्छा, एक चीज मैंने बताया, भूल गया कि डिफाइन कंपनी कोड का होता है OX02, यानी OX02 से भी आप ये काम कर सकते हो। OX02 से भी डिफाइन कंपनी कोड होता है, क्लियर। वापस आते हैं, अब हमें असाइन करना है कंपनी कोड, कंपनी को कंपनी कोड से, तो OX16 होता है। बाकी इसके लिए जा सकते हो आप लोग SPRO से, SPRO में आप जाओ, SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। इस बार देखो असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट में यहाँ देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ होता है असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, यह असाइन करना होगा। अब यहाँ पे आपकी कंपनी क्या पोजीशन से आपको चेक करना होगा, तो पोजीशन से हम लोग चेक कर लेते हैं कंपनी कोड, ठीक है ना। हमारी कंपनी कोड जो थी वो क्या थी, तो हमारी कंपनी कोड थी NE01, ओके। यही था ना, न्यू एरा इंडिया। अब इसको हम अपनी कंपनी से क्या करेंगे, असाइन कर लेंगे। तो हमारी कंपनी कोड यहाँ पे या तो फाइंड करो आप बैठ के, है ना, यू कैन फाइंड। हम लोग की जो कंपनी थी एनी ग्रुप था, ठीक है। एनी ग्रुप अगर आपको नहीं मिल रहा है, GRUP, ओके, एनी ग्रुप मिल गया, न्यू एरा ग्रुप ऑफ कंपनी यही था।
ठीक है, असाइन हो गया। असाइन करने के बाद इसको सेव कर लेना आपको। सेव करते ही यहाँ पूछेगा, आप न्यू रिक्वेस्ट जनरेट किया करो हमेशा। लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे असाइन कंपनी टू कंपनी कोड। ओके, फाइनली कंट्रोल एस से सेव कर लीजिए। ओके, सो डेटा वॉज सेव्ड, दिस मैसेज अपीयर, दैट मीन्स आपकी कंपनी कोड से क्या हो गई, असाइन हो गई। अब ये असाइनमेंट करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होगा असाइनमेंट के बाद अगला होता है हम लोग को जो इंपॉर्टेंट होता है, हमें अपना बिजनेस एरिया डिफाइन करना होता है। हमने कंपनी बना ली, अब हमारी कंपनी का बिजनेस एरिया क्या है? जिस लाइक हमारी कंपनी का बिजनेस एरिया गोरखपुर, लखनऊ एंड दिल्ली, तो हमें वो बनाना है। तो बिजनेस एरिया डिफाइन करने के लिए जो टी कोड होता है, अगर हम टी कोड से जाना चाहें तो टी कोड है हम लोग का OX03। OX03 से हम लोग जा सकते हैं, सॉरी स्लैश से पहले बाहर निकलते हैं, OX03। ओके, ये होता है बिजनेस एरिया का। बाकी आप इंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी आप जा सकते हो। डेफिनेशन के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वहाँ होता है डिफाइंड बिजनेस एरिया। जैसे कि आप सभी को पता, अभी इंटरप्राइज स्ट्रक्चर चल रहा है, हम नया बनाना है बिजनेस एरिया, तो न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और बिजनेस एरिया अपना डिफाइन करेंगे। जस्ट लाइक हम लोग बिजनेस एरिया डिफाइन कर रहे हैं, NE01 एक बना लेंगे हम लोग। ये बिजनेस एरिया हो जाएगा हमारा गोरखपुर का। ओके, नेक्स्ट हम लोग NE02 बना लेंगे, ये हो जाएगा हमारा लखनऊ का। ठीक है, फिर एक बना लेंगे NE03 जो हो जाएगा दिल्ली का। ओके, फिलहाल मैं 3 बिजनेस एरिया बना रहा हूँ। फाइनली इसको क्या करेंगे, यहीं पे कंट्रोल एस से सेव। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, NE01 ऑलरेडी बना हुआ है सेम की से। ठीक है, तो फिर रिपीट नहीं हो पाएगा, 001 करना पड़ेगा हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, N001 कर लेते हैं। ठीक है ना, N002 कर लेते हैं, अब बन जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करिए, लिख दीजिए क्रिएट बिजनेस एरिया। ओके, कंट्रोल एस, ओके, ठीक है ना। देन डेटा वॉज सेव हो गया। लास्ट वाला हमारा NE03 नाम से ही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इसे हम स्केप करें। हमने क्या बना लिया, हमने बिजनेस एरिया बना लिया। बिजनेस एरिया बनाने के बाद कि हमारा किस किस जगह पे हमारा बिजनेस है, हमने सबसे पहले कंपनी कोड बनाया, कंपनी कोड से असाइन किया, फिर अपना बिजनेस एरिया डिफाइन किया कि कहाँ का हमारा बिजनेस होगा। फिर हम लोग को एक और चीज़ डिफाइन करना होगा, फंक्शनल एरिया, कि हम लोग का क्या क्या फंक्शनल एरिया है। तो फंक्शनल एरिया डिफाइन करने के लिए अगेन हम लोग जाएंगे SPRO में। ओके, SPRO में जाने के बाद /n SPRO। ओके, और यहाँ पे रेफरेंस ING, अगेन आपको पता है कहाँ जाने वाला मैं, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में ही चलने वाले। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में वहाँ होता है डेफिनेशन में जाने वाले हम लोग, और वहाँ क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और वहाँ होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डेफिनेशन डिफाइन फंक्शनल एरिया। तो यहाँ देखिए डिफाइन बिजनेस एरिया जो सीक्वेंस में चल रहा है, पहले कंपनी बनाया, कंपनी कोड बनाया, फिर असाइन किया, फिर डिफाइन बिजनेस एरिया। अब डिफाइन क्या है, अपना फंक्शनल एरिया। तो फंक्शनल एरिया आप लोग को डिफाइन करना होगा, जस्ट लाइक फंक्शनल एरिया हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, न्यू एंट्री। ओके, तो फंक्शनल एरिया जस्ट लाइक मैंने बना दिया है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो एक हम बना दे रहे हैं NEMF मतलब हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। ओके, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। नेक्स्ट हम लोग NE एडमिन कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे NE SD मतलब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, हिट एंटर एंड देन सेव, कंट्रोल एस से सेव। ओके, अगेन न्यू जनरेट करेंगे, क्रिएट, क्या हम लोग कर रहे हैं, क्रिएट फंक्शनल एरिया। ओके, सो फंक्शनल एरिया भी हमने डिफाइन कर दिया। ओके,
तो फंक्शनल एरिया भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो मेरे ख्याल से आपने जो छोटा सा स्ट्रक्चर जो मैंने क्रिएट किया है समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन कैंसिल कर दीजिए, वापस आते हैं /n से होम पे। ठीक है, सो अभी हम लोग ने कंपनी बना लिया है। सपोज करो हम FS00 कोई हम लोग GL क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी कोड जब हम F4 करेंगे तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारा भी कंपनी कोड अब आएगा। तो हमारा कंपनी कोड क्या था, NE001। तो यहाँ देखो NE01 न्यू एरा इंडिया आने लगा। यानी अब हम लोग इस कंपनी के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी और भी कई प्रोसेस है, बिकॉज अभी हम लोग ने चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं बनाया। अभी हम लोग को चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है और भी कई काम करने हैं। लेकिन अभी आज के डे में इतना ही काफ़ी है कि आज हम लोग ने कितने स्टेप किए। आज हम लोगों ने, अगर हम लोग ध्यान से समझेंगे तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया। आज हम लोगों ने बेसिकली सबसे पहला नंबर कंपनी बनाया, कंपनी कोड फिर क्रिएट किया, फिर कंपनी कोड से असाइन किया, फिर इसके बाद हम लोगों ने बिजनेस एरिया डिफाइन किया, फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फंक्शनल एरिया। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। फिर आगे का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरे ख्याल से ये वीडियो अगर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो /n। Yes. Close.